हम एक सर्वेयर का ट्रेनिंग ऑफिसर है, जो कि आप सभी को एक सर्वेयर के बारे में आप लोग को हम अच्छे से अपना व्यू देंगे कि सर्वेयर ट्रेड है कैसा, किस तरह का ट्रेड है, तो ये सर्वेयर ट्रेड कितने साल का होता है, सारा चीज़ हम बताएंगे और किस किस इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन फिटर और उसके साथ साथ ITI में टोटल अगर देखा जाए 32 ट्रेड होती है। 32 ट्रेड में आपका एक सर्वेयर ट्रेड भी होती है, जिसको डिप्लोमा में हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या फिर बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसी का एक हिस्सा है हमारा सर्वेयर। तो सर्वेयर में हम करते क्या है, जैसे आप लोग अमीन को देखेंगे, अमीन को जनरली देखेंगे, तो अमीन का जो कार्य होता है वो अमानत क्षेत्र में, जैसे क्या होता है ये देख रहे होंगे आप लोग, ये सब तो देखे होंगे चैन, ये क्या है, इसे चैन के, ठीक है। हमारा डिफरेंट टाइप का चयन होता है, चयन सर्वे होता है। इससे क्या करते हैं, इसका काम होता है कि हम जमीन को यानी भूभाग को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, यानी मापते हैं और मापते हैं। और सर्वेयर का एक सबसे अच्छा ट्रेड है, अगर देखा जाए पैसे वाले ट्रेड इसको कहा जाता है, यानी आप अपने मनचाहा अपने अकॉर्डिंग पैसे को कमा सकते हैं सर्वेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप जमीनी स्तर पर आप काम करेंगे, जैसे कोई भी आप जैसे कोई फाउंडेशन तैयार हो रहा है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तैयार हो रहा है, कोई पुल बन रहा है, तो सबसे पहले हमें सर्वेयर की जरूरत है। सर्वेयर की जरूरत होती है उसको प्लेट करने के लिए, हमारा समतल जगह को समतल करने के लिए, जगह को क्या हम मेजरमेंट करने के लिए। जब तक हम मापेंगे नहीं तब तक हम किसी भी फाउंडेशन को वहाँ पे नहीं लगा सकते, कोई कंपनी को नहीं लगा सकते, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो उसके बारे में हम सर्वेयर को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा है चयन सर्वे। इससे इसका काम क्या होता है, हम जमीन को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, जमीन को मेजरमेंट करते हैं। ये 5 तरह का होता है, ठीक है, 5 तरह का होता है, सभी का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। जब आप लोग क्लास में आएंगे, जब आप सर्वेयर करेंगे तो बिल्कुल डिटेल से वहाँ सीखेंगे। तो इसका कार्य जो है वो क्या है, जमीन को मापना, लीनियर मेजरमेंट को मापता है। लीनियर क्या होता है, हम बिल्कुल जैसे कोई स्ट्रेट लाइन होता है, उस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम क्या करते हैं, मापते हैं किससे, ठीक है। और नंबर दूसरा ये है हमारा, दूसरा हमारा इसको लेते हैं, इसका नाम है कंपास। क्या नाम है, कंपास। कंपास सर्वे बोलते हैं इसमें। देखिए इसका जो खासियत ये है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ रहता है, और ये जो हमारा दिख रहा है ये क्रॉस हेयरिंग है, ठीक है, हॉर्स हेयर जिसको कहते हैं, हॉर्स हेयर दिख रहा है ना, ये घोड़े का बाल, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का जो काम है वो क्या है, हम रीडिंग लेते हैं। क्या चीज़ का रीडिंग लेते हैं सर, एंगल का रीडिंग लेते हैं। एंगल का रीडिंग की बात समझे। अब जैसे हमारा ये छत और ये नीचे वाला हमारा जैसे जमीन है, ठीक है, उस जमीन और छत के बीच, ठीक है, जो हमारा यहाँ से अगर इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि वो आपका वो अपर वाला यानी टॉप और बॉटम में कितना डिग्री का एंगल जैसे इस तरह से बन रहा है, इस तरह से, तो हमारा ये कितना डिग्री का एंगल को बना पा रहा है, ठीक है। तो इसका काम है हमारा एंगल को मेजरमेंट करना, एंगल को मेजरमेंट करना। और यहाँ एंगल को मेजरमेंट करने के साथ साथ ये हमारा लीनियर मेजरमेंट के लिए यहाँ पे फीते की जरूरत होती है, फीता जिसको हम टेप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंगल और कहाँ माप सकते हैं, आपने देखे होंगे कि एक रोड आ रहा है और इस तरह से ये टर्निंग मारता है ना, लेकिन वो दोनों रोड के बीच में कहीं से एंगल बन रहा होता है, जिससे उस एंगल को ये मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो इसका खासियत ये है। आगे है हमारा जो है ये इसका नाम है टेलीस्कोप। क्या नाम है, टेलीस्कोप। ये प्लेन टेबल एक सर्वे होता है, उस प्लेन टेबल सर्वे में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब प्लेन टेबल में सर्वे में होता क्या है, टेबल लगा हुआ रहता है, और टेबल लगा हुआ जो रहता है उस पर क्या करते हैं, इस टेलीस्कोप से हम देखते हैं। तो हमारा दिखता है स्ट्रेट लाइन दिखता है, स्ट्रेट लाइन जो दिखता है उसको देखने के साथ साथ हम क्या करते हैं, अर्थ का नापने के साथ साथ, मेजरमेंट करने के साथ साथ उसका नक्शा हम साथ ही साथ वही तैयार करते हैं। क्या करते हैं, मापने, जिस तरह से हम जिस लाइन को मापेंगे उस लाइन को हम वहाँ पे नक्शा वहाँ पे तैयार करते जाएंगे। यानी कि इसका काम है कि हम जमीन को मापने के साथ साथ हम नक्शे को तैयार करें, और ये सभी से नक्शा तैयार नहीं होता है, सिर्फ जमीन को मापा जाता है, नक्शे बाद में तैयार होते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा है तीसरा इंस्ट्रूमेंट। ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जैसे आपने देखे हुए जमीन, ये जमीन जो है हमारा क्या है, यहाँ पे बिल्कुल एक ऑवलेट शेप में। ऑवलेट शेप का मतलब सर क्या होता है, कहीं लिया कहीं ऊंचा। क्या आप यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं क्या, इस लिया ऊंचा जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर बना सकते हैं क्या, नहीं। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक लेवल करना पड़ेगा, समतल करना। तो इसका काम होता है कि लेवल करना। इसमें जो है दूरबीन लगा हुआ रहता है, आप कम से कम इससे जो है कम से कम अगर देखा जाए तो आधा किलोमीटर तक इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारा जो है गिर गया सर वो रीडिंग, हाँ, इस ये जो है ये, और ये ट्राइपॉड में फिक्स करते हैं। और ये जो हमारा है स्टॉप रीडिंग, हम क्या करते हैं, कोई एक बंदे स्टॉप रीडिंग को देखता है, अति वहाँ पे खड़े रहते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, विजिबल होता है, देखते हैं, और देखने के साथ साथ हम क्या करते हैं, उसको
वहाँ पे रीडिंग लेते हैं कि कहाँ पर कितना मिट्टी मेरा फिलअप होगा, कहाँ से कितना मिट्टी मेरा निकलेगा, तभी हम उसे कहते हैं लेबलिंग। तो हमारा ये लेबलिंग मशीन है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ये है टोटल स्टेशन। क्या है? टोटल स्टेशन, जो कि अगर देखा जाए हैवी स्टेशन है, ठीक है। हैवी सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट सर्वे में देखा जाए ये, अगर देखा जाए थोड़ा सर्वेयर का फादर इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। सर्वेयर का फादर अगर सारा इंस्ट्रूमेंट जैसे बोलेंगे तो इसी को बोलेंगे। इसका अगर कॉस्ट देखा जाए तो आपको 1.5 लाख रुपया कॉस्ट पड़ता है। कितना पड़ता है? 1.5 लाख। इसका काम क्या होता है? जो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट मिलकर काम करेगा, ये अकेला काम करेगा, ठीक है। ये अकेला काम कर रहा है। और इसमें जो ये लगा हुआ रहता है, टेलीस्कोप जो लगा हुआ रहता है, बहुत हाईली मतलब बहुत ज्यादा मेगा पिक्सल का रहता है। अगर जो आप यहाँ से देखेंगे कम से कम 2 किलोमीटर, तो आपको आंख से नहीं देख पा रहे प्रॉपरली उस चीज को, ये क्या करता है आपको दिखाता है। इसको भी हम ट्राइपॉड पे फिक्स करते हैं। और इसका जो काम होता है, इसमें बहुत सारे बटन होते हैं डिजिटल। ये हमारा डिजिटल जो होता है टोटल स्टेशन होता है। दोनों साइड हमारा क्या है, यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिजिटल ये डिस्प्ले लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे की है, सबका अलग अलग फंक्शन है। उस फंक्शन से क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट, मतलब लाइन को भी मापते हैं। इसमें फीता होता तो इतना जरूरत नहीं पड़ता। आपने देखेंगे जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है, रोड बनता है, तो आप सब देखेंगे कि बहुत सारे बंदे होते हैं, क्या एक दो को मतलब इस तरह से कोई ये रीडिंग लेकर के खड़े रहते हैं, इस तरह से देखता है, देखेंगे आप लोग जनरली, ठीक है। तो आप लोग को पता नहीं होगा कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो काम होता है लीनियर मेजरमेंट, आप स्ट्रेट लाइन को भी माप सकते हैं, एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी सारे इंस्ट्रूमेंट का जो कवर ये अकेला करता है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट अकेला आपका एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, सारे चीज को कर लेगा एक लेवलिंग को छोड़ा करके। लेवलिंग के लिए हमारा ये, तो इसी तरह से हमारा बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये हमारा जो है प्लेन टेबल में उपयोग होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके पास हम जो दिखा रहे हैं, बस मेजर मेजर जो है उसी को दिखा रहे हैं, और सारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बाकी बचा आप हैं, अच्छा अच्छा जी। ये हमारा है ट्यूरोलाइट, ठीक है। ये ट्यूरोलाइट, इसका नाम है ट्यूरोलाइट। हमारा 2 प्रकार का होता है, एक ट्रांजिट होता है, डिजिटल। डिजिटल आपके सामने हम नहीं लाए हैं, डिजिटल सेम वैसा होता है, तो बटन 6 होते हैं, उसमें बटन की संख्या 4। और ये हमारा है ट्रांजिट ट्यूरोलाइट। क्या है? ट्रांजिट ट्यूरोलाइट। इसका काम क्या? आप रोड को नक्शा मापते जा रहे हैं, और रोड के बीच में कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं हमारा हिली एरिया है, अगर कहीं कहीं पहाड़ है, तो उसको हम देखेंगे। ऐसा नहीं हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन बनाए, अब कल के दिन हमारा रोड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन उसके सामने करेंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा। तो उस चीज को हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारा कितना हाइट पे है, ठीक है, कितना डिग्री के एंगल पे वो झुका हुआ है। किसी चीज का ऊंचाई को मापते हैं, हम एंगल को मेजरमेंट फाइंड आउट, और जब एंगल हमारा फाइंड आउट होता है, ऑलरेडी हम हाइट को वहां से निकालें, ठीक है। तो इसका भी काम है हॉरिजेंटल एंगल। हॉरिजेंटल एंगल का मतलब क्या, हमारा एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, इस दोनों चीज को हम जब ऐसे देखेंगे फिर ऐसे देखेंगे, तो हमारा इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं हॉरिजेंटल एंगल, ठीक है। और वर्टिकल एंगल क्या होता है, हमने क्या किया, वहां से एक टेलीस्कोप वहां टॉप पे देखे, और हम यहाँ पे बॉटम पे, ठीक है। इसमें तो हमारा वो रीडिंग बताता है, उसे कहते हैं वर्टिकल एंगल।